हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन इंडक्शन मोटर का पार्ट 4 पढ़ा था बच्चों, देखिए अपन ने, और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था बच्चों। देखें तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। देखें तो सबसे पहले देखें बच्चों, इसमें ध्रुवों की संख्या आपको दी गई थी बच्चों 2 और सप्लाई आवृत्ति अपने पास दी गई थी बच्चों। देखिए 50 हर्ट्ज। जब भी मैंने आपको बताया था बच्चों, देखिए ध्रुवों की संख्या 2, सप्लाई आवृत्ति अपने पास 50 हर्ट्ज है बच्चों। देखें तो NS अपने पास कितने है बच्चों, देखिए 3000 RP। दूसरा यहाँ से पूछा था बच्चों, देखिए सापेक्ष गति अंतर यानी NS माइनस NR सापेक्ष गति, ये अपने पास क्या होगा बच्चों, S NS के बराबर हो जाए बच्चों। स्लिप का मान दिया बच्चों, देखिए 5%, 5/100 गुणा में 3000, ये अपने पास कितना है बच्चों, 150। रोटर गति गुणन गति बच्चों, देखिए अगर आप 3000 में से 150 घटा देंगे तो रोटर गति NR बराबर पास आ जाए बच्चों, देखिए 2850 RPM। और रोटर आवृत्ति निकालने में तो देखिए पूर्ण बार, तो स्लिप का आप आधा कर दीजिए, ये अपने पास आ जाए बच्चों 2.5 हर्ट्ज। तो कई बच्चों ने बहुत सही आंसर भेजे बच्चों। देखें आप क्वेश्चन करते रहें और इसी प्रकार आप रिप्लाई करते रहे बच्चों। देखें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया बच्चों, देखें वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करें बच्चों। देखें इंडक्शन मोटर पार्ट 5 आज स्टार्ट करें जा रहे हैं बच्चों। देखें आज अपन पढ़ेंगे बच्चों, देखें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपकी पावर फ्लो किस प्रकार होती है, शक्ति प्रवाह किस प्रकार होता है बच्चों। देखें और आपने याद करेंगे कि दक्षता अपन किस प्रकार याद करें बच्चों। देखें यांत्रिक टॉर्क की गणना करें किस प्रकार अपन कर सकते हैं बच्चों। देखें तो इस पार्ट में अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन जरूर करें बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों परीक्षा में और आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों। देखिए बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। देखिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए आज पार्ट 5th पार्ट अपन स्टार्ट करें बच्चों। देखें और टॉपिक रहेगा बच्चों, देखें आज अपने पास पावर फ्लो, इंडक्शन मोटर में पावर फ्लो किस प्रकार आपकी पावर फ्लो होगी, कौन कौन सी हानियाँ कहाँ कहाँ घटित होंगी। इंडक्शन मोटर पावर फ्लो, हिंदी में अपन बोल देंगे बच्चों। देखें इंडक्शन मोटर में शक्ति प्रवाह, ठीक है बच्चों। देखें सबसे पहले जो बच्चों देखें अपन जो 3 फेज इनपुट पावर करेंगे बच्चों, देखें वो अपन देंगे बच्चों स्टेटर को, यानी सबसे पहले जो पावर इनपुट अपने पास होगी बच्चों, देखें वो आपकी देंगे अपन बच्चों स्टेटर भाग को। देखें बच्चों तो ये देखिए बच्चों, ये इस प्रकार मैंने क्या किया बच्चों। देखें इस भाग से इधर से स्टार्ट करें बच्चों, थोड़ा यहां पे अपने क्या करते हैं बच्चों। देखें ये आपका स्टेटर है बच्चों। देखें इस स्टेटर में अपने सबसे पहले यहां पे अपने पावर इनपुट की बच्चों, पावर इनपुट, ये जो पावर इनपुट होगी बच्चों, देखें वो आपके पास कितने प्रतिशत होगी, 100%। अब ये जो पावर इनपुट होगी बच्चों, देखें अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। देखें पावर इनपुट बराबर 3 VPH IPH और cos फाई। मोटर की रेटिंग अपने पास किसमें बच्चों, देखें किलोवाट में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, देखें किलोवाट, ठीक है बच्चों। ये अपने टोटल पावर इनपुट की स्टेटर को, जो कि आपके पास क्या थी बच्चों 100% से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। देखें पावर इनपुट टू स्टेटर, पावर इनपुट टू स्टेटर वाइंडिंग। अब देखें बच्चों जो 3 फेज इंडक्शन मोटर बच्चों, देखें उसमें आपके पास देखें बच्चों स्टेटर वाइंडिंग में 2 प्रकार की हानि बच्चों। देखें यानी स्टेटर जो वाइंडिंग होगी बच्चों, देखें उस पर आपके पास क्या होगी बच्चों, तांबर हानियाँ होंगी बच्चों। देखें वो स्टेटर कोर में आपके पास क्या होगा बच्चों, देखें आपके पास लो हानियाँ होंगी बच्चों। देखें तो बात करें देखें बच्चों कितना परसेंट आपके पास देखें बच्चों कॉपर लॉसेज हो जाएंगे बच्चों। देखें और कितने परसेंटेज आपके पास क्या होगी बच्चों, कोर हानियाँ होंगी। अब देखें बच्चों टोटल पावर इनपुट में से आपके पास 3.5%, 3.5% यानी 3.5% अपने पास होंगे बच्चों। देखें घटित होंगे स्टेटर कॉपर लॉसेस, स्टेटर कॉपर लॉसेस 3.5% तो अपने पास होंगे बच्चों। देखें स्टेटर कॉपर लॉसेस घटित हो गए और यहां से अपने पास देखें बच्चों 2.5%, 2.5% घटित होंगे बच्चों। देखें स्टेटर में कोर लॉसेज यानी आयरन लॉसेज,
स्टेटर कोर लॉसेज बोल दीजिए बच्चों इसको। अब देखिए बच्चों, टोटल देखें बच्चों, जितनी पावर इनपुट की अगर अपन दोनों को जोड़ें बच्चों, देखें 3.5 ये और 2.5 अपने पास क्या होगा बच्चों ये, तो लमसम अपने पास क्या बच्चों देखिए 6% हानियां आपके पास क्या बच्चों देखिए स्टेटर कोर और स्टेटर वाइंडिंग में घटित होगी। अब देखें बच्चों, यहाँ से ये पावर कम होगी बच्चों, देखें 2.5 मैंने यहाँ से कम कर दिया बच्चों, देखें, और 3 पॉइंट मैंने 5 यहाँ से कम कर दिया, यानी टोटल पावर अपने इनपुट की थी बच्चों, देखें यहाँ पे टोटल पावर इनपुट की थी 100। अब 100 में से बच्चों देखें जो पावर अपने पास रहेगी बच्चों, देखें वो अपने पास रहेगी 94। तो यहाँ पे जो पावर इनपुट देखें बच्चों, देखें ये आपके पास रहेगी बच्चों, देखें ये जो 94 है बच्चों, देखें वो होगी पावर इनपुट टू रोटर, पावर इनपुट टू रोटर, पावर इनपुट टू रोटर। यानी अगर ये टोटल अपन हानियां निकाल दें बच्चों, देखें 3.5% ये और 2.5% ये, तो ये आपके पास पावर इनपुट टू रोटर होगी बच्चों, देखें। अब ये 100 में से अगर अपन 3.5 ये घटाएं तो बच्चों 94% ये होगी पावर इनपुट टू रोटर। अब देखें बच्चों, जो ये पावर आपकी ट्रांसफर हो रही है बच्चों, देखिए स्टेटर टू रोटर, वो अपने पास होगी बच्चों, देखिए सिंक्रोनस गति ns पे। अगर अपन इस पावर को बच्चों P1 लिखते हैं बच्चों, तो इसको अपन पावर को क्या लिखेंगे बच्चों, P2 अपन लिख सकते हैं बच्चों, देखें नोट कर सकते हैं इसको, पावर इनपुट टू रोटर, इसको बच्चों अपन P2 भी अपन लिख सकते हैं बच्चों, देखें। तो पावर इनपुट टू रोटर को बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P2। अब देखें बच्चों, आपके जो रोटर भाग है बच्चों, देखें उस रोटर भाग में भी हमारे पास क्या बच्चों, देखें रोटर में आपके पास क्या बच्चों, देखें केवल आपके पास क्या बच्चों देखो अधिक होंगी, वो आपके पास होंगे बच्चों, देखें कॉपर लॉसेस। ओके, रोटर में अपने पास देखें बच्चों, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, देखें एट फुल लोड आपके पास रोटर फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी की अपेक्षा बहुत कम होती है बच्चों, देखें। तो इसलिए अपने पास क्या बच्चों, देखें इसमें अपन रोटर भाग में अपन क्या मानते हैं, कोर जो हानियां बच्चों, देखें उनको अपन क्या मानते हैं बच्चों, न्यूनतम मानते हैं बच्चों, देखें। तो यहाँ पे जो हानियां आपके पास घटित होगी बच्चों, देखें वो आपके पास केवल होगी बच्चों, देखें रोटर कॉपर लॉसेज। अब ये वापिस अपने पास कितना परसेंट होगा बच्चों, देखें 3.5% बराबर अपन क्या लिखें बच्चों, देखें रोटर कॉपर लॉसेज, रोटर कॉपर लॉसेज। अब यहाँ पे हमारे पास आयरन हानियां इसलिए घटित नहीं हो रही बच्चों, देखें, या कोर लॉसेज अपने इसलिए घटित नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या बच्चों, देखें कम है बच्चों, देखें। तो यहाँ से बच्चों देखें 94% अपने पास यहाँ है बच्चों, देखें 94 में से आप 3.5% अगर अपन और निकाल देते हैं बच्चों, देखें तो अपने पास आएगा 90.5। अब देखें बच्चों, इंडक्शन मोटर में जो आपके पास बेरिंग है बच्चों, देखें ठीक बच्चों, और शाफ्ट में देखें बच्चों घूर्णन के कारण आपके पास हानियां होंगी बच्चों, जिन्हें बोलते हैं वायु एवं घर्षण हानियां, तो वो अपने पास यहाँ घटित होंगे बच्चों, देखें 2%, 2% ये अपने पास होंगे बच्चों, देखें वायु एवं घर्षण हानियां, वायु एवं घर्षण हानियां, वायु एवं घर्षण हानि। इन्हें अपन बच्चों यांत्रिक हानियां भी बोलते हैं बच्चों, देखें तो ये अपने यहां लिख सकते हैं बच्चों, देखें यांत्रिक हानि, यांत्रिक हानि, ठीक है बच्चों। देखें अब अगर अपन बस देखो बच्चों, टोटल पावर इनपुट मोटर में से अगर अपन ये 2% वायु एवं घर्षण हानियां निकाल देंगे बच्चों, देखें, और ये अपन क्या निकाल देंगे बच्चों, देखें 3.5 में अगर अपन रोटर कॉपर लॉस से निकाल दें बच्चों, देखें अगर अपन पावर इनपुट में से 3.5% रोटर कॉपर लॉस से निकाल दें बच्चों, देखें ये जो अपने पास है बच्चों, देखें इसे बोलेंगे पी मैकेनिकल, यानी आपके रोटर में जितनी यांत्रिक शक्ति पैदा हुई बच्चों, देखें उससे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, कुल यांत्रिक शक्ति पैदा हुई बच्चों, देखें पी मैकेनिकल। और अगर अपन बच्चों देखें इस पी मैकेनिकल में से 2% वायु एवं घर्षण हानियां निकाल दें बच्चों, देखें तो आपके पास क्या बच्चों, देखें ये आपके पास बच्चों देखें आउटपुट पावर, या इसे बोलते हैं बच्चों शाफ्ट पावर, पी आउटपुट, या अपन क्या बोलेंगे बच्चों शाफ्ट पावर। तो ये अपने पास क्या बच्चों, देखें पावर फ्लो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, देखें तो अगर अपन बात करें बच्चों, देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में कुल हानियों की बच्चों, देखें तो 3.5% स्टेटर कॉपर से, 3.5% अपने पास रोटर कॉपर से, तो ये 7% अपने पास बच्चों ये हो गए, 2% अपने पास वायु घर्षण हानियां होगी, और 2.5% अपने पास क्या हो जाए, स्टेटर कोर लॉसेज बच्चों, देखें तो लगभग अपने पास टोटल हानियां अपने पास क्या हो बच्चों, देखें 11.5% होगी बच्चों। अगर अपन 100 में से 11.5% घटा दें बच्चों, देखें तो जो आउटपुट पावर अपने पास यहाँ प्राप्त होगी बच्चों, देखें वो अपने पास क्या हो बच्चों, देखें 88.5%, 88.5%। यानी इंडक्शन मोटर की अगर अपन दक्षता की बात करें बच्चों, देखें तो आपके इंडक्शन मोटर की दक्षता 85 से लेके 90% तक होती है बच्चों, देखें
तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, देखें नोट करेंगे इसको। तो अगर अपन बात करें बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर के में दक्षता की, तो आपकी जो दक्षता बच्चों देखें वो अपने पास आई बच्चों, लिखें 85% से 90% तक अपन दक्षता मान सकते हैं बच्चों। देखें तो मैं नोट करूँ बच्चों, देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता या एफिशिएंसी बच्चों की दक्षता 85% से 90% तक होती है, 90% तक होती है। अब देखें बच्चों अपने पास कौन कौन सी पावर प्राप्त हुई बच्चों, देखें तो सबसे पहली पावर अपने पास प्राप्त हुई थी बच्चों, देखिए पावर पी इनपुट टू रोटर, पावर इनपुट टू अपने पास बच्चों थे स्टेटर। अब ये जो पावर आपके पास ट्रांसफर हुई थी बच्चों, देखें रोटर पावर इनपुट ये आपके पास हुई थी बच्चों, देखें एनएस पे, यानी तुल्यकालिक गति पे बच्चों। देखें तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया बच्चों, देखें तुल्यकालिक गति पे एनएस पे। इसके बाद जितनी भी पावर हमारे पास बच्चों डेवलप होगी बच्चों, देखें ये जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगी बच्चों, देखें ये रोटर गति एनआर पे होगी बच्चों। देखें इसी प्रकार आपके पास जो शाफ्ट पावर आउटपुट पावर आई बच्चों, देखें वो भी रोटर गति आपके पास क्या होगी बच्चों, देखें एनआर पर होगी बच्चों। देखें अब अगर अपन बात करें बच्चों, देखें यांत्रिक दक्षता की 3 फेज इंडक्शन मोटर की यांत्रिक दक्षता का किस प्रकार की बच्चों, देखें तो आपने इसको नोट कर लिया बच्चों। देखें अगर अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर की यांत्रिक दक्षता को दिखाएंगे बच्चों, देखें नीटा एम, ठीक बच्चों। तो अपने पास कुल यांत्रिक शक्ति पैदा हुई बच्चों, देखें पी मैकेनिकल कुल आउटपुट यांत्रिक शक्ति वाट या किलोवाट में बटा में कुल आउटपुट यांत्रिक शक्ति प्लस टोटल कॉपर लॉस से वजह देखें स्टेटर और रोटर के वजह देखें कुल तांबर हानियां और कांस्टेंट या स्थिर हानियां बच्चों अपने पास कहाँ घटित हो रही है, केवल स्टेटर में, जिसे अपन बोलेंगे बच्चों देखें कोर लॉसेस। कुल स्थिर हानियां बोल सकते हैं बच्चों, देखें कुल लो हानियां, कुल लो हानियां। अपने पास देखिए बच्चों विंड एंड फ्रिक्शन लॉस से बहुत कम होते हैं बच्चों, देखें इसलिए अपन क्या मानते हैं बच्चों, देखें यांत्रिक शक्ति में इसको दक्षता में अपन कैलकुलेट नहीं करते हैं बच्चों। देखें तो अब अपने पास यहाँ जो फॉर्मूला प्राप्त हो जाए नीटा मैकेनिकल का, वो अपने पास क्या हो जाए, देखें पी मैकेनिकल डिवाइड बाय पी मैकेनिकल प्लस पी कॉपर प्लस पी कांस्टेंट बोल दीजिए बच्चों, देखें या आप कोर लॉसेज बोल दीजिए, क्योंकि आपके पास कोर लॉसेज अपने पास क्या बच्चों हैं, नो लोड से फुल लोड तक अपने पास क्या रहते हैं बच्चों, कांस्टेंट रहते हैं बच्चों। देखें गुणा में 100, गुणा में 100, तो अपने पास क्या है बच्चों, देखें ये नीटा मैकेनिकल अपने पास क्या है बच्चों, परसेंटेज में अपने पास घटित होगा जो अपने पास प्राप्त हो जाए बच्चों। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया बच्चों, देखें डीएमआरसी 2020 में कि अपने यांत्रिक शक्ति को, यांत्रिक दक्षता को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं बच्चों। देखें तो मोटर में कुल मैकेनिकल पावर आउटपुट बच्चों, देखें बटा पी मैकेनिकल, मैकेनिकल पावर आउटपुट लिख दीजिए बच्चों, देखें इसको पी मैकेनिकल आउटपुट, पी मैकेनिकल आउटपुट प्लस कॉपर लॉसेज प्लस कांस्टेंट गुणा में क्या लिख दें बच्चों, 100 लिख दें बच्चों। तो इस पर अगर अपन ओवरऑल दक्षता की बात करें बच्चों, देखें तो अपन क्या लिखें बच्चों, आउटपुट बटा में इनपुट। तो दूसरे अपने पास इस प्रकार लिख सकते हैं, देखें नीटा बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें आउटपुट बटा में इनपुट गुणा में 100। ये अपन डायरेक्ट अपन दक्षता लिख सकते हैं बच्चों, देखें नीटा बराबर आउटपुट बटा में इनपुट गुणा में 100। अगर आपको यांत्रिक दक्षता पूछी गई बच्चों, देखें तो पी मैकेनिकल आउटपुट बटा में पी मैकेनिकल आउटपुट प्लस पी कॉपर प्लस पी कांस्टेंट लॉसेज जो अपन पास लिख सकते हैं बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, देखें अपन अलग अलग पावर की बात करें बच्चों, देखें कि कौन सी पावर निकालेंगे, कौन सी हानियां निकालेंगे तो आपको कौन सी शक्ति प्राप्त हो जाए बच्चों। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, देखें नोट कर लीजिए इसको।
दक्षता पूछी जा सकती है बच्चों देखें, ये भी आपका नीटा मैकेनिकल यांत्रिक शक्ति के बारे में पूछा जा चुका है बच्चों देखें। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों देखें, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, अलग अलग अपन पावर की बात करें बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, अगर मैं पावर इनपुट टू रोटर की बात करता हूं बच्चों देखें, यानी पावर इनपुट टू रोटर किसके बराबर है बच्चों देखें, पावर इनपुट टू रोटर, इनपुट टू रोटर, जिसे अपन बोलेंगे बच्चों P2 बोलेंगे। अब पावर इनपुट टू रोटर अगर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, यहां से देखें पावर फ्लो डायग्राम में, अगर कुल पावर इनपुट में से अगर आप स्टेटर में होने वाले कॉपर लॉसेज और कोर लॉसेज घटा देते हैं बच्चों देखें, तो पावर इनपुट टू रोटर आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखें। तो अपन यहां कैसे लिखें बच्चों देखें, टोटल पावर इनपुट, पावर इनपुट माइनस स्टेटर कॉपर लॉसेज प्लस अपन क्या घटाएंगे बच्चों देखें, स्टेटर कोर लॉसेज, या लो आने अपन बोल सकते हैं बच्चों देखें कोर लॉसेज को। ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा पावर इनपुट टू रोटर। अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों देखें कुल यांत्रिक शक्ति पैदा कितनी बच्चों देखें, तो कुल अगर यांत्रिक शक्ति में देखें बच्चों पी मैकेनिकल जो प्राप्त हो बच्चों देखें, इन दोनों का अंतर पी पावर इनपुट टू रोटर और पी मैकेनिकल अंतर अपने पास क्या बच्चों देखें, रोटर कॉपर लॉसेज के बराबर है बच्चों देखें। ये अपने क्या लिखा था 3.5% रोटर कॉपर लॉसेज। तो अब देखें बच्चों, पी मैकेनिकल या कुल यांत्रिक शक्ति जो पैदा हुई देखें, वो अपने पास किसके बराबर बच्चों देखें, पावर इनपुट टू रोटर, इनपुट टू रोटर यानी P2 माइनस अपन क्या कहता है देखें इसमें से रोटर कॉपर लॉसेज, रोटर कॉपर लॉसेज, रोटर कॉपर लॉसेज अगर अपन घटा देते हैं बच्चों देखें। अब अगर अपन बात करें बच्चों देखें इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों देखें, कुल आपके पास पावर आउटपुट और पी मैकेनिकल से अंतर बच्चों देखें 2% था, वही है घर्षण हानि के कारण बच्चों देखें, वही है घर्षण हानि, वही है घर्षण हानि बच्चों देखें। तो अगर अपन बात करें बच्चों देखें पावर आउटपुट, तो पावर आउटपुट बराबर बच्चों देखें पी मैकेनिकल माइनस वायु एवं घर्षण हानि, वायु एवं घर्षण हानि, वायु एवं घर्षण हानि। तो आपको तीनों पावर के बारे में तो देखें समझ में आया। अब सबसे अधिक पावर अगर बात करें तो देखें, सबसे ज़्यादा पावर थी पावर इनपुट टू स्टेटर, उससे कम होगी बच्चों देखें पावर इनपुट टू रोटर, उससे कम होगी पी मैकेनिकल, और सबसे कम अपने पास क्या बच्चों देखें पी आउटपुट। तो अगर अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे बच्चों देखें, पावर इनपुट सबसे बड़ी है बच्चों देखें, फिर अपने पास क्या बच्चों देखें इससे कम क्या बच्चों P2, फिर इससे कम अपने पास क्या बच्चों देखें पी मैकेनिकल, और सबसे कम अपने पास क्या बच्चों देखें पी आउटपुट। तो ये अपने पास बच्चों देखें 4 पावर अपने पास आगे बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, अगर आपको पावर इनपुट टू रोटर ज्ञात करने बच्चों देखें टॉर्क और घूर्णन गति के बीच में संबंध से, तो वो अपन किस प्रकार ज्ञात करें बच्चों देखें, वो भी अपन नोट करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों देखें, तो आउटपुट पावर और पी मैकेनिकल पावर के बीच में जो अंतर है बच्चों देखें, वो आपके पास होगा बच्चों वही हम घर्षण हानियों के बराबर होगा।
यहाँ पे मैंने मान पुट कर दिया जिसका 2 पाई n बटा में 60, तो आपका 60 ऊपर चला जाएगा बच्चों देखें, एन आर सोल्व करें तो 9.55 पी आउट बटा में एन आर न्यूटन मीटर। अब देखिए बच्चों, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें बच्चों देखें, तो ग्रॉस टॉर्क का मान हमेशा आपके शाफ्ट टॉर्क से क्या होगा बच्चों देखें, ज़्यादा होगा। आपका जो ग्रॉस टॉर्क बच्चों देखें ये प्राप्त होगा बच्चों देखें, इसका मान हमेशा इस शाफ्ट टॉर्क से क्या होगा बच्चों ज़्यादा होगा। और इन दोनों का जो अंतर है बच्चों देखें, पी मैकेनिकल और पी आउटपुट का अंतर है बच्चों देखें, वो आपके पास क्या होता है, वायु एवं घर्षण आनियों के बराबर होता है बच्चों देखें, जो कि अपन ने क्या किया बच्चों देखें, नोट किया। तो दोनों फॉर्मूले बच्चों आप नोट कर लीजिए देखें, ग्रॉस टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए देखें। तो इन हमेशा अपने पास क्या बच्चों देखें, ग्रॉस टॉर्क होगा बच्चों देखें, वो शाफ्ट टॉर्क से अपने पास क्या होगा बच्चों देखें, अधिक होगा। और इनका जो अंतर होगा बच्चों देखें, वो वायु एवं घर्षण आनियों के बराबर होगा या समतुल्य होगा। तो नोट करें बच्चों देखें, यहां से 3 फेज इंडक्शन मोटर में ग्रॉस टॉर्क टीजी हमेशा शाफ्ट टॉर्क टीएसएच से अधिक होता है, ठीक है बच्चों देखें। और पी मैकेनिकल यानी कुल यांत्रिक शक्ति और पी आउटपुट का अंतर बच्चों देखें, वो वायु एवं घर्षण आनियों के समतुल्य होता है। सेकंड पॉइंट अपन यहां से नोट करें बच्चों देखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में पी मैकेनिकल माइनस पी आउटपुट बराबर वायु एवं घर्षण आनियों के समतुल्य होता है। वायु एवं घर्षण आनियों के समतुल्य होता है, के समतुल्य। ठीक है बच्चों देखें, तो अपने दो तरह से टॉर्क ज्ञात किए बच्चों देखें, एक तो ग्रॉस टॉर्क पड़ा बच्चों देखें जो आपकी कुल यांत्रिक शक्ति पैदा हो जो देखें, और अपने दूसरा शाफ्ट टॉर्क पड़ा बच्चों देखें वो कुल आउटपुट आपके पास प्राप्त होगा। ग्रॉस टॉर्क टीजी का मान हमेशा आपका आउटपुट टॉर्क से अपने पास क्या बच्चों देखें, अधिक होगा बच्चों देखें। नोट कर लीजिए बच्चों। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि आपके पास जो रोटर में कॉपर आनियाँ होती हैं बच्चों देखें, वो अपन किस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर में। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों देखें। तो अगला टॉपिक देखें बच्चों, इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर तांबर हानि। रोटर तांबर हानि। अब देखें बच्चों, अगर अपन पावर फ्लो डायग्राम से देखें बच्चों देखें, जो रोटर तांबर आनियाँ बच्चों देखें वो आपके पास देखें बच्चों किसके बराबर है बच्चों देखें। अगर रोटर तांबर आनियों की बात करें बच्चों देखें अपने पास, जो रोटर तांबर आनियाँ जो अपने पास घटित हो रही है बच्चों देखें, और पी मैकेनिकल की बात करें बच्चों देखें, तो इन दोनों का अंतर जो बच्चों देखें पी मैकेनिकल और पावर इनपुट टू रोटर है बच्चों देखें, इसका अंतर अपने पास क्या बच्चों देखें, रोटर तांबर आनियों के समतुल्य बच्चों देखें। तो किस प्रकार देखें बच्चों देखें अपन, रोटर तांबर हानियाँ, रोटर तांबर हानियाँ बराबर है अपने पास देखें बच्चों पावर इनपुट टू रोटर, पावर इनपुट टू रोटर, पावर इनपुट टू रोटर माइनस पी मैकेनिकल, माइनस पी यानी अपने पावर इनपुट में से रोटर में से अगर अपन कुल मैकेनिकल पावर निकाल दें बच्चों देखें, तो आपके पास जो 3.5% अपने पास आई थी बच्चों देखें, रोटर कॉपर लॉस से आपको प्राप्त हो जाएंगे, रोटर कॉपर लॉसेज प्राप्त हो जाएंगे बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, अगर अपन पावर इनपुट टू रोटर की बात करें बच्चों देखें, पावर इनपुट टू रोटर की बात करें बच्चों देखें, ये पावर इनपुट टू रोटर बच्चों देखें वो आपके पास हो रही है बच्चों देखें तुल्यकालिक गति पर।
तो अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, देखें इसको टी गुणा में ओमेगा एस। ओमेगा एस इसलिए लिखा है देखें कि जो पावर इनपुट रोटर बच्चों वो आपके पास तुल्यकालिक गति एनएस पे आपका चुंबकीय फ्लक्स रोटेट हो रहा है, देखें तुल्यकालिक गति एनएस पे। जबकि अगर बात करें देखें ये जो मैकेनिकल पावर आपने लिखी है देखें वो आपके पास हो जाए देखें ओमेगा आर टी इंटू ओमेगा आर पे बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों टी ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखें 2 पाई एन एस बटा में 60 माइनस टी गुणा में 2 पाई एन आर बटा में 60। अब देखिए बच्चों अगर यहाँ से अपन कॉमन ले बच्चों देखें तो अपने पास ये वाला जो पोर्शन बच्चों देखें कॉमन दिखाई देगा बच्चों। देखें आपको दोनों में ये वाला पोर्शन आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, देखें दोनों पावर में। तो मैंने इन दोनों जो पोर्शन बच्चों देखें कॉमन दिखाई दे रहे हैं मैंने उनको बाहर निकाल दिया बच्चों। देखें तो अपन इसको क्या कैसे लिख रहे हैं बच्चों, देखें 2 पाई टी बटा में 60 अपने कॉमन ले लिया बच्चों। देखें तो यहाँ पे आपको क्या बच गया बच्चों, देखें एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर। और बच्चों देखें एन एस माइनस एन आर आपके समतुल्य होता है बच्चों एस एन एस के। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, देखें स्लिप का, स्लिप बराबर अपन ने क्या पढ़ा था एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों देखें तो ये अपने पास क्या हो देखें एन एस, तो एन एस माइनस एन आर का अंतर अपने पास क्या हो देखें एस एन एस के बराबर हो देखें। तो मैंने यहाँ से पुट कर दिया बच्चों देखें एस एन एस 2 पाई टी बटा में 60 गुणा एस एन एस। अब देखें बच्चों अगर अपन इसी फॉर्मूले को अगर एक बार और देखें बच्चों, देखें अगर आप इस फॉर्मूले को देखें बच्चों, देखें तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, देखें अगर मैं स्लिप को इस प्रकार यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, देखें अगर आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे बच्चों, देखें तो ये आपको यहाँ से ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बच्चों। देखें टी गुणा में 2 पाई एन एस बटा में 60 टी बटा में 2 पाई 60 गुणा में एन एस, यानी ये अपने पास क्या हो देखिए पावर इनपुट टू रोटर एंड रोटर तो नंबर आने बच्चों अपने पास क्या हो जाए बच्चों, देखें P2 गुणा में S। ये अपने पास क्या है बच्चों, देखें पावर इनपुट टू रोटर, यानी अगर आप पावर इनपुट टू रोटर को स्लिप से गुणा कर देंगे बच्चों, देखें तो आपको रोटर में जो तांबर आने घटित हो रही है बच्चों, देखें वो आपको प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। देखें अब रेटिंग आपके पास क्या हो बच्चों, देखें वाट और किलो, वाट और किलो। तो इस प्रकार में बात देखें मतलब रोटर कॉपर लॉसेज अपने पास प्राप्त हो चुके हैं मतलब देखें रोटर कॉपर लॉसेज। तो एक बार और देखें बच्चों, देखें अगर अपन को 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर तांबर आने ज्ञात करें बच्चों, देखें तो अपन किस प्रकार इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करें बच्चों। देखें रोटर तांबर आने अपने पास किसके बराबर देखें बच्चों, देखें अगर पावर इनपुट टू रोटर में से अगर अपन P यांत्रिक यानी कुल यांत्रिक आनियाँ निकालें, कुल यांत्रिक पावर निकाल दें बच्चों, देखें तो ये आपके पास बराबर होगी बच्चों, देखें रोटर कॉपर लॉसेज के, यानी पावर इनपुट टू रोटर में से मैंने क्या घटा दिया बच्चों, P मैकेनिकल। अब पावर इनपुट टू रोटर अपने पास क्या हो रही है बच्चों, देखिए तुल्यकालिक गति ओमेगा एस पे या एन एस पे, तो अपने क्या लिया बच्चों, देखिए टी इंटू ओमेगा एस और यहाँ पे अपने क्या लिया टी गुणा में ओमेगा आर, पी मैकेनिकल के बराबर हमारे पास यह होगा। अब यहाँ से अपने पास देखिए बच्चों ये लिख दिया ओमेगा एस की जगह अपने दिया 2 पाई एन एस बटा में 60 और यहाँ अपने दिया बच्चों टी 2 पाई एन आर बटा में 60। अब इसमें से ये पोर्शन अपने पास कॉमन दिखाई दिया, अपने बाहर निकाला बच्चों, देखें तो यहाँ अपने पास आएगा बच्चों, देखें एन एस माइनस एन आर और एन एस माइनस एन आर किसके बराबर बच्चों, एस एन एस के। तो अपने यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दिया बच्चों एस गुणा में एन एस। अपने को ये जो पोर्शन दिखाई दिया बच्चों, देखें ये आपको बराबर ये दिखाया दिया है बच्चों पोर्शन जो अपने पास किसके बराबर था बच्चों, देखें P2 के गुणा में स्लिप, यानी अगर आप पावर इनपुट टू रोटर को स्लिप से गुणा कर देंगे बच्चों, देखें तो आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में कुल आपकी तांबरानियाँ प्राप्त हो जाएंगी, रोटर में घटित होने वाली तांबरानियाँ प्राप्त हो जाएंगी बच्चों। देखें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, देखें नोट कर लीजिए, अपन एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, देखें आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी बच्चों। देखें तो स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ जो देखें आपकी निम्मी की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ जो देखें जिसको अपन सोल्व करने जा रहे हैं बच्चों। देखें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर दी हुई जो देखें ध्रुवों की संख्या आपको कितनी दी गई बच्चों, देखें 4 दी गई है, सप्लाई आवृत्ति आपको दी हुई बच्चों, देखें 50 हर्ट्ज। पावर इनपुट टू टोटल पावर इनपुट यानी स्टेटर का आपको कितनी दी बच्चों, देखें 50 किलोवाट दी हुई। देखें स्टेटर में घटित होने वाली आने आपके पास 1.2 किलोवाट और वायु घर्षण आने आपके पास क्या दी बच्चों, देखें 1.8 किलोवाट दी। स्लिप आपको 5% दी हुई बच्चों। देखें तो आपको ज्ञात करना बच्चों, देखें मोटर की घूर्णन गति, पावर इनपुट टू रोटर यानी P2 ज्ञात करने में देखें रोटर में घटित होने वाले कॉपर लॉसेज, आउटपुट पावर, शाफ्ट और मोटर की दक्षता। देखें बच्चों तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे बच्चों। देखें सबसे पहले देखें बच्चों अगर आपके पास 4 पोल है और घूर्णन गति अगर आपके पास आवृत्ति 50 है बच्चों, देखें तो सबसे पहले देखें बच्चों आपके पास तुल्यकालिक गति NS अपने पास कितनी प्राप्त हो जाएगी बच्चों, 1500 RPM।
1500 आरपीएम। अगर आपके पास तुल्यकालिक गति बच्चों 1500 आरपीएम देखें तो एनआर अपन किस प्रकार देखें बच्चों, देखें एनआर बराबर में पास क्या बच्चों, देखें एनआर अपन ज्ञात करें बच्चों, देखें तो एनआर से पहले अपन देखें बच्चों एनएस माइनस एनआर बराबर अपने पास क्या बच्चों, देखें एस एन एस। तो एनएस माइनस एनआर स्लिप आपको दी बच्चों 5%, 5/100 गुणा में 1500। तो अंतर अपने पास कितना बच्चों, 75 आरपीएम का। तो 1500 में से अगर आप 75 आरपीएम निकालेंगे बच्चों, देखें तो एनआर आपको प्राप्त होगा बच्चों 1425 आरपीएम। अब देखिए बच्चों पावर इनपुट टू रोटर की बात करें, P2 पावर इनपुट टू रोटर अपने P2 क्या लिखी थी बच्चों, देखें कुल पावर इनपुट टू स्टेटर माइनस अपने पास क्या निकाली थी बच्चों, देखें स्टेटर में घटित होने वाली हानियां। तो पावर इनपुट टू रोटर की बात करें बच्चों, देखें अपने यहाँ से पावर इनपुट टू रोटर P2 बराबर पास क्या बच्चों, देखें पावर इनपुट टू स्टेटर माइनस स्टेटर लॉसेस, तो पावर इनपुट रेट आपको दी बच्चों देखें 50 किलोवाट, इसमें से आप घटा दीजिए बच्चों देखें 1.8 किलोवाट, 1.8 किलो। अगर आप इसमें से 1.8 किलोवाट घटा देंगे बच्चों देखें तो आपके पास क्या बचा, देखिए इसमें देखें 48, ठीक बच्चों 48.2 किलोवाट, ठीक बच्चों देखें। तो स्टेटर कॉपर लॉस से बच्चों देखें इसमें 1.2 देंगे बच्चों, देखें 1.2 तो घटा देंगे बच्चों, देखें तो अपने पास है बच्चों 48.8 किलोवाट। यानी ये अपने पास कितनी है बच्चों, देखें पावर इनपुट टू रोटर है बच्चों, देखें जो आपको क्या दिया बच्चों, देखें P2। अब देखें बच्चों रोटर कॉपर लॉसेज के लिए अपने फॉर्मूला देखा था बच्चों, देखें रोटर कॉपर लॉसेज के अपने अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया बच्चों, देखें P2 गुणा में S। अगर अपने यहाँ पे वैल्यू रख दें बच्चों, देखें यहाँ पे P2 अपने पास कितने है बच्चों, देखें 48.8 गुणा में स्लिप आपके पास कितने बच्चों, देखें 5/100। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, देखें किलोवाट है तो इसको अपने क्या लिख दिया बच्चों, देखें 1000 लिख दिया, पॉइंट हटा दिया मैंने बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बच्चों 10 लिख दिया। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाए बच्चों, देखें सारा। तो 5 से गुणा कर दिए बच्चों, इसको देखें 8 5 40, 4 आ जाए बच्चों, देखें फिर 40 44 आएगा बच्चों, देखें 4 और फिर आप कर दिए बच्चों, देखें यानी 2440 वाट आपके पास होने बच्चों रोटर कॉपर लॉसेज। अगर आप किसे किलोवाट में कन्वर्ट करें बच्चों, देखें तो 2.44 किलोवाट ये आपके पास घटित होंगे बच्चों, देखें रोटर कॉपर लॉसेज जो अपने ज्ञात किए बच्चों, देखें P2 गुणा में S फॉर्मूले से अपने ज्ञात है कल। अब अपन बात करें बच्चों, देखें आउटपुट पावर की। तो सबसे पहले बच्चों देखें आप ये 3 चीज़ ज्ञात कर लिए, नोट कर लिए बच्चों, देखें तो सबसे पहले अपने देखो बच्चों रोटर की घूर्णन गति ज्ञात कर ली बच्चों, देखें NR। एक बार और बता दो बच्चों, देखें आपको तो सबसे पहले अपने ज्ञात किए बच्चों, देखें रोटर की घूर्णन गति NR जो कि प्राप्त हुई बच्चों, देखें 1425 आरपीएम। P2 अपने क्या निकाल दिया बच्चों, देखें P2 50 किलोवाट में से अपने हानियाँ निकाल दी टोटल रोटर को स्टेटर कॉपर से, स्टेटर में हानियाँ 1.2 किलोवाट, ये प्राप्त हो गया बच्चों, देखिए हमारे पास 48.8 किलोवाट। रोटर कॉपर लॉसेज बता अभी अपने फॉर्मूला देखा बच्चों, यहाँ से रोटर कॉपर लॉसेज बराबर में क्या था बच्चों, देखिए P2 गुणा में S। तो इसे सोल्व कर लेंगे बच्चों, देखें इसको P2 गुणा आया बच्चों, देखें 48.8 गुणा में स्लिप पास के 5/100 किलोवाट। अगर आप सोल्व करें बच्चों, देखें 2.44 किलोवाट। अब देखिए बच्चों अगर अपन आउटपुट पावर की बात करें बच्चों, देखें P आउटपुट, तो P आउटपुट बराबर मास क्या बच्चों, देखें P2 माइनस रोटर कॉपर लॉसेज माइनस YM घर्षण हानि, YM घर्षण हानि, YM घर्षण। तो P आउटपुट देखें बच्चों आपके पास प्राप्त होगी बच्चों, देखें P2 अपने पास कितने है बच्चों, देखें यहाँ से 48.8 किलोवाट माइनस आप निकाल दीजिए रोटर कॉपर से 2.44 किलोवाट प्लस YM घर्षण आने आपको दिए जो देखें इसमें 1.8 किलोवाट, 1.8 किलो। अगर आप माइनस करें मुझे देखें तो अपने पास P आउटपुट अपने पास आई जो देखें 44.56 किलो।
44.56 किलोवाट आपके पास क्या है जो है कुल आउटपुट पावर आपको प्राप्त हो जाए। अब देखिए बच्चों आप यहाँ से शाफ्ट टॉर्क आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें तो शाफ्ट टॉर्क अपन ज्ञात करेंगे। तो देखें यहाँ से अब TSH शाफ्ट टॉर्क का TSH का फॉर्मूला अपने क्या लिखा था बच्चों देखें 9.55 गुणा में P आउटपुट बटा में NR न्यूटन मीटर। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आप 9.55 P आउटपुट अपने पास आए तो देखें 44.56 किलोवाट डिवाइड बाय आप कर दिए 1425 RP 1425। अगर आप इसे सोल्व करें तो देखें 298.75 न्यूटन मीटर आपके पास टॉर्क प्राप्त होगा। तो देखें शाफ्ट टॉर्क आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखें अब अपने पास बच्चों देखें लास्ट बचे अपने पास यहाँ पे दक्षता। तो दक्षता अपने ज्ञात करें। तो देखें यहाँ से मोटर की जो दक्षता अपने पास है वो देखें बच्चों दक्षता अपने पास है तो देखें नीटा बराबर आउटपुट बटा में इनपुट गुणा में 100। तो कुल आउटपुट अपने पास है जो देखें 44.56 किलोवाट। टोटल पावर इनपुट अपने की देखें 50 किलोवाट गुणा में 100। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो देखें तो कुल दक्षता आपके पास प्राप्त होगी। तो नीटा बराबर 89.12%। तो ये क्वेश्चन बच्चों देखें आपके निम्मी की बुक में एज एग्जांपल दिया गया। बच्चों देखें तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बच्चों देखें तो क्वेश्चन को आप जरूर सोल्व करें बच्चों और समझने की कोशिश करें। बच्चों देखें बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन मैं बच्चों आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बच्चों देखें तो क्वेश्चन आपको जरूर करना है। बच्चों देखें कोशिश करेंगे आप क्वेश्चन करने की और करने के बाद आप रिप्लाई जरूर करें, चाहे बच्चों आप व्हाट्सएप पे करें बच्चों देखें, चाहे आप यूट्यूब कमेंट में करें। बच्चों देखें तो क्वेश्चन आप जरूर करें, प्रयास आप जरूर करें बच्चों क्वेश्चन करने के। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बच्चों देखें तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। बच्चों देखें ध्रुवों की संख्या आपके पास 6। बच्चों देखें सप्लाई आवृत्ति 50 है। जब देखें पावर इनपुट टू स्टेटर आपके पास देखो यहाँ पे 60 किलोवाट दी। बच्चों देखें स्टेटर में घटित होने वाली हानि आपके पास 2 किलोवाट दी। बच्चों देखें वायु एवं घर्षण हानि आपके पास क्या बच्चों देखें 1 किलोवाट दी। स्लिप अपने पास क्या बच्चों देखें 3% है। बच्चों देखें तो ज्ञात करना बच्चों देखें आपको रोटर में रोटर की घूर्णन गति, पावर इनपुट टू रोटर, पावर रोटर कॉपर लॉसेज, कुल यांत्रिक शक्ति P मैकेनिकल, P आउटपुट, शाफ्ट टॉर्क और नीटा यानी दक्षता आपको ज्ञात करें। बच्चों देखें तो सातों पार्ट आपको बच्चों सोल्व करने बच्चों देखें और सोल्व करने के बाद क्वेश्चन का रिप्लाई आप बच्चों जरूर करें। बच्चों देखें नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों देखें अपना नेक्स्ट पार्ट में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।